मैं आरपी मिश्रा दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस धुआंधार सेशन की। दोस्तों जैसा आप बता ही चुका हूं कि अब से यह सेशन दोस्तों स्पेशली इस सेशन विल बी नोन फॉर यस सीटीटी यस। तो अभी दोस्तों अब आप समझ गए हैं, यह सेशन अब पूरी तरह से सीटीटी का सेशन होगा दोस्तों। दिस सेशन विल बी फॉर सीटीटी। आइए एक बार दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों लास्ट में बहुत सारे ट्रिक्स, एकदम नए अंदाज में सेशन होगा, एकदम दोस्तों बिल्कुल भी नए अंदाज में। एक बार मुझे कंफर्म कर दे आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं दोस्तों। तो आइए एक बार शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन दोस्तों आज से, हर क्वेश्चन अपने आप में क्या होगा, चैप्टर होगा। वैसे भी हर क्वेश्चन अपने आप में एक चैप्टर ही होता है। चलिए एक बार शुरू करते हैं दोस्तों। गोइंग टू आस्क द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एक बार दोस्तों कंफर्म कर दें, हाँ सर आपको सुन पा रहे हैं। सिर्फ दोस्तों मैं आपको ज्यादा नहीं दोस्तों, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की बात अच्छी नहीं रहेगी। सिर्फ आज से देखिए प्रैक्टिस 20 दिन, सिर्फ ये प्रैक्टिस 20 दिन देखिए, सिर्फ 20 दिन देखिए। उसके बाद आपको दोस्तों सीटीटी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस देखिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। गोइंग टू आस्क द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा काहे के रूप में देखना चाहिए? समस्या, संसाधन, बाधा, परेशानियां। कई तरह से दोस्तों हम लेंगे, कई तरह से लेंगे। यस ओके, कई तरह से। ओके कंफर्म करें। यस बिल्कुल दोस्तों, एकदम शून्य से दोस्तों, एक बार मैंने एकदम शून्य से ले लिया है, एकदम इस तरह जीरो कर दिया है। अब दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। हजारों क्वेश्चन आ चुके हैं किस पे, हजारों क्वेश्चन आ चुके हैं एक ही बार में, एक ही ट्रिक में समझिए। हजारों क्वेश्चन दोस्तों। हम आप उम्र बढ़ने के साथ हमारे आप में आ जाती है क्या, जड़ता। क्या हमारे आपके अंदर जड़ता आ जाती कि हम मुंबई गए हैं, हटाओ यार 15 दिन में अपना काम निपटा के आ जाएंगे, पर हम नहीं सीखेंगे क्या मराठी। पर बच्चे एक दूसरे की भाषा, अरे यार बताना तेरे यहाँ गुजराती में आम को क्या बोलते हैं? भाई गुजराती में मेरे आम को केरी बोलते भाई। भाई तेरे यहाँ क्या बोलते भाई? हिंदी में आम बोलते भाई। हाँ ठीक है भाई। अंग्रेजी में भाई क्या बोलते हैं? मैंगो बोलते हैं। बच्चे एक दूसरे की भाषाएं बहुत तेजी से अडॉप्ट करते हैं। इसलिए बहुभाषिकता पहली बात जो आपको हजारों क्वेश्चंस में मिलेगा। फर्क नहीं पड़ता, अगली बार शायद इसका उत्तर हो सीखने दोस्तों अलग। जैसे हो सकता है क्या, समझिए, यस करेंगे जब समझ जाएंगे। इसे हो सकता है सीखने का एक अवसर, सीखने का एक तरीका, सीखने का एक उपहार। फर्क नहीं पड़ता अगली बार उत्तर क्या होगा, पर एक बात जो फर्क पड़ती है, जो पक्का हर बार होगी होगी, वो ये है दोस्तों कि इसे माना जाएगा एक रिसोर्स। अंग्रेजी में क्लियर करें, हाँ सर हम अंग्रेजी में भी समझ रहे हैं। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स ऑफ लर्निंग। इसे अधिगम का एक समृद्ध संसाधन माना जाएगा। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बीप बॉम्बे। यस करें हाँ सर, समझ गए हैं? यस करें हाँ सर, क्लियर हो गया है। ओके सभी लोग दोस्तों आराम आराम से चलेंगे। यस और दोस्तों मैंने फिर से आराम से, क्योंकि हमारे पास दोस्तों टाइम है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। ये तो दोस्तों हम समझ गए। और वैसे भी यह कहता है एनसीएफ 2005 क्या, कि बहुभाषिकता कोई बाधा नहीं है, यह सीखने का एक संसाधन है। अभी ये तो समझ में आ गया दोस्तों। दूसरा नियम, जैसा आपको मैं लगातार बता रहा था सीटीटी में, ये मेरा दूसरा नियम है दोस्तों। क्या? समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है? अगर दो से अधिक ऑप्शन एक ही अर्थ दे रहे हैं तो क्या तुम दो बार टिक मारोगे? मान लीजिए यहां पे संसाधन गलत है, अभी उत्तर तो आप समझ गए हैं, दिखा रहा हूं। मान ले अगर संसाधन का उत्तर गलत है तो आप नहीं टिक कर सकते समस्या, आप नहीं टिक कर सकते बाधा, नहीं टिक सकते परेशानी। क्यों? क्योंकि इन तीनों का अर्थ समान है। अगर आप इसको टिक करोगे तो आपको ये भी टिक करना पड़ेगा, ये भी टिक करना पड़ेगा। इसलिए मजबूरी में तीनों को ही क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या? बहुभाषिकता को सीखने का एक समृद्ध क्या माना जाएगा? संसाधन माना जाएगा। यस करें हाँ सर, समझ गए हैं? इसको कंफर्म करें हाँ सर, क्लियर है? यस सभी लोग दोस्तों क्लियर कर दें, हाँ सर क्लियर है। ओके यस ओके सभी लोग कंफर्म करें हाँ सर क्लियर है। ओके तो आज हम लोग व्याख्या पे जाएंगे दोस्तों। बहुत फिर सुने गाइज, एक ही बार समझिए दोस्तों, बार बार अपने स्कोरिंग के चक्कर में मत पड़िए। स्कोरिंग को भी हटाइए दोस्तों, मेन चीजें चैप्टर को ग्रैस्प करिए। क्या? सीधा एक सेकंड में अपने दिमाग में इसको फीड कर लीजिए क्या, कि बहुभाषिकता अगर क्वेश्चन में आई है
तो उसे निगेटिवली नहीं लेना है, उसे पॉजिटिवली लेना है। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप इस बात को भी समझ जाएंगे कि इसे हमें मानना है अवसर, संसाधन, अपॉर्चुनिटी, ऐसे ऑप्शन मानने हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। यस करें? हाँ सर, एकदम कंफर्म है, क्लियर है। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आराम आराम से सुनिएगा दोस्तों, हमारे पास टाइम ही टाइम है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 सो देखेंगे, फिर से सुनेंगे। यस, पूरा चैप्टर अपने आप में एक चैप्टर ही है दोस्तों। एक सवाल बहुत आसान पर अपने आप में चैप्टर है। शायद ही सीटीटी का कोई ऐसा पेपर हुआ है जिससे इससे क्वेश्चन आया हो। तो आइए एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। छात्रों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों के बारे में आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, बच्चों को कमजोर या गधा के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। इसका खासा क्लियर है? लेट्स गो। ओके, राइट, आराम से रिलैक्स होकर दोस्तों चलेंगे, रिलैक्स आराम से। यस, मुझे ट्रिक बताइए दोस्तों, मुझे ट्रिक बताइए ताकि मैं आज लॉक करता चलूं। मुझे ट्रिक बताइए। यस, मुझे ट्रिक बताइए। मुझे बताइए किस आधार पे आपने इसे किया है। बताएं हाँ सर, हमने इस आधार पे इसे किया है। मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं कि आपने किस आधार पे इसे टिक किया है। तो दोस्तों सीधा सीधा मैंने आपको कई प्रैक्टिस में बताया, मैं वापस एकदम शून्य से जा रहा हूं। मैंने आपको कई प्रैक्टिस में बताया क्या कि जैसे आप अगर दिल्ली से प्रयागराज आ रहे हो, बीच में से आपको आना ही पड़ेगा क्या, कानपुर, वैसे ही थॉर्नडाइक के सिद्धांत एसआर में डैश दिखाता है किसको? त्रुटि और प्रयास का। जैसे दिल्ली से प्रयागराज नहीं पहुंच सकते बिना जाए किस्सा कानपुर, ठीक उसी तरह से उद्दीपक से सही अनुक्रिया तुरंत नहीं होगी, कुछ देर तक चलेगा क्या? त्रुटि एवं प्रयास। अर्थात पूरा चैप्टर दोस्तों, पूरा चैप्टर एक ही बार में समझिए, पूरा चैप्टर एक ही बार में समझिए। क्या? त्रुटियों और भ्रांतियों को, फिर सुनेंगे एक और वर्ड है क्या, कंफ्यूजन को। त्रुटि क्या है? एरर्स, और भ्रांति क्या है? कंफ्यूजन। इंग्लिश में सुन ले, कंफ्यूजन्स को क्या बोलेंगे? भ्रांति। तो त्रुटियों को और भ्रांतियों को निगेटिव ना समझें, बल्कि इन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, सीखने के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, सीखने के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। इन्हें निगेटिव समझना नहीं चाहिए। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी फॉर बॉम्बे। यस करें एक तरफ से। हाँ सर, कंफर्मेशन है, अब कभी नहीं भूलेंगे इसे। हाँ, लेट्स गो, कंफर्मेशन दे। हाँ सर, नो मिस्टेक, कभी भी नहीं भूलेंगे। यस कर दें। हाँ सर, क्लियर है दोस्तों, सीधा सीधा पूरा चैप्टर है गाइज। अब इसको अब आप बताओ, अब इस पे यार आप चाहे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, चाहे मेरी तरह एक ही सॉल्व कर लो, क्यों ना याद कर लो, सीधा दिमाग में सेव ही कर लो। क्या कि अगर त्रुटि पर और कंफ्यूजन पर कोई क्वेश्चन आए तो त्रुटियों को नहीं लेना है क्या? निगेटिव। यस करें, खासा समझ गए हैं। त्रुटियों को नहीं लेना है निगेटिव। क्यों? क्योंकि त्रुटियां सीखने का हिस्सा है, ये हमें बताती है कि लोग कैसे सीखते हैं। तो शॉर्ट में, बात को शॉर्ट में कट करता हूं, क्या ऐसे क्वेश्चंस में हम त्रुटियों को पूरी तरह से क्या लेंगे दोस्तों? पॉजिटिव लेंगे। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस, बी फॉर बॉम्बे। यस करें। हाँ सर, हम समझ गए हैं, कंफर्मेशन दे। हाँ सर, एकदम पूरी तरह से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखिए, किसके विचार में दोस्तों ट्रिक बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आप में से काफी लोगों ने पहले भी पढ़ा है। सीधा मुझे ट्रिक बताइए दोस्तों, मुझे बकवास आज नहीं चाहिए, सीधा मुझे ट्रिक बताइएगा कि आपने उत्तर कहां से मारा। क्या? किस मनोवैज्ञानिक के विचार से बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत स्वयं बनाते हैं? यह किसने कहा है? पावलोव, यूंग, पियाजे, स्किनर। लेट्स गो। ओके, ट्रिक बताइए दोस्तों, मुझे ट्रिक बताइए। यस, मुझे ट्रिक बताइए। मैं चाहता हूं कि आपने मुझे लॉजिक दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब अपना चेहरा बदलेगा तो भाई यहां तो मान लो हम रट्टा मार के उत्तर बता दिए, पर जब क्वेश्चन बदल के अपना चेहरा बदल के आएगा तो इसकी क्या गारंटी है कि आप उत्तर दे पाओगे? वो बात मुझे आप बताएं दोस्तों, मुझे वो बात बताएं। हाँ सर, इस तरह से हम मारे हैं। यस, इसको काफी लोग दोस्तों, मैं कमेंट देख सकता हूं, मैं चाहूंगा बिल्कुल दोस्तों, काफी लोगों ने लिखा भी है। यस,
ट्रिक है क्या? यार इसको बहुत पढ़ाया था, बीच में पूरा लिख लिख के समझाया था, अचानक आपने गवा दिया है। ट्रिक है क्या? याद करिए। हाँ सर, हमें याद आ गया। ट्रिक दोस्तों क्या है? रचनावाद। सुनने के दोस्तों, मैंने क्या बोला था? रचनावाद के दो ब्रांच बने। कौन? रचनावाद के दो ब्रांच बने। पहला कहलाया क्या? सामाजिक रचनावाद। और दूसरा कहलाया क्या? संज्ञानात्मक रचनावाद। और मैंने आपको क्या बोला था? सामाजिक रचनावाद के जनक बने लेव वाइगोस्की, जबकि संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक कौन बने? जीन पियाजे। सिंपल सी बात सुने दोस्तों, क्या रट्टा मार के नहीं सीखना है, कॉपी छाप करके टाप करने से कोई फायदा नहीं है भैया। आप डी ग्रेड लाओ, बी ग्रेड लाओ, पर खुद से अपने ज्ञान की रचना करो। रटे रटाए शब्द, टीचर द्वारा कॉपी में छपवाए गए वर्डों को रट्टा मार के कोई नहीं सीखना। सीखने के लिए व्यक्ति को अपने ज्ञान की रचना करनी पड़ती है, और इसे कहते हैं रचनावाद। देखिए ना, साफ साफ लिखा तो है। यस करेंगे, हाँ इसको याद रखेंगे क्या? इसके विचार से बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं तथा वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं। इसी को निर्माणवाद भी कहते हैं। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस पियाजे। यस करें, हाँ सर क्लियर है। लेट्स गो। कंफर्मेशन देख। हाँ सर, वेरी क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिर सुनेंगे दोस्तों, फिर से सुनेंगे। मैं एक बार 2 मिनट और रुकूंगा। हाँ प्लीज एक बार फिर से सुन ले। हाँ मैं चाहता हूं दोस्तों आज आप सैंपल सुने। देखिए क्वेश्चन पे आप ध्यान ही मत दीजिए। आज एक क्वेश्चन को आप क्वेश्चन ना समझिए, बल्कि इसी तरह से पूछे जाने वाले हजारों क्वेश्चंस का क्या समझे? सैंपल। फिर सुनेंगे। अगर आपका उत्तर पियाजे वाइगोस्की आप टिक लगा रहे हो, तो आपको पहली चीज चेक करनी है क्या? रचनावाद। अगर सामाजिक है वाइगोस्की, संज्ञानात्मक है पियाजे। पर वो तो बात की बात है दोस्तों। अगर सक्रिय रूप से नहीं सीख रहा है, तो ना तो आपका उत्तर वाइगोस्की होगा और ना ही आपका उत्तर पियाजे होगा। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या? द राइट आंसर इज गोइंग टू बी पियाजे। यस करें, हाँ सर क्लियर है। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्यान से दोस्तों, ध्यान से थोड़ा जल्दबाजी में देखेंगे तो हो सकता है आपसे मिस हो जाए। थोड़ा दिमाग से। हाँ क्या? बाल केंद्रित पेडागॉगी मतलब चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉगी या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, बच्चे को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दोस्तों इसको ओके यस, तो दोस्तों आराम से। हाँ आराम से बोलना, शायद ये आपको थोड़ा छलने में कामयाब हो जाए। अगर जल्दी से आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपको छलने में कामयाब हो जाए। हाँ लॉजिक दोस्तों, लॉजिक। मैंने क्या बोला? अपने उत्तर के लिए दीजिए क्या? तर्क। अपने उत्तर के सपोर्ट में बोलिए हाँ सर, हम अपने उत्तर के सपोर्ट में आपकी तरह तर्क देने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने उत्तर के सपोर्ट में मेरी तरह दोस्तों, मेरी तरह क्या दें? तर्क दें। यस करें, हाँ सर हम तर्क देंगे। बिल्कुल, चलिए आइए दोस्तों शुरू करते। क्या कतई भी दोस्तों गलती से भी, ये तो आप समझ ही गए हैं, हमारी एवरग्रीन ट्रिक है क्या? यस करें, हाँ सर आपने कई बार बताया। हमने दोस्तों अपनी एवरग्रीन ट्रिक माना है किसको? सबसे बेहतरीन। चाहे कोई क्वेश्चन, सीटीटी का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, एक बार जरूर चेक करना कौन सी ट्रिक? बाल केंद्रित शिक्षा। अब आइए एक बार बाल केंद्रित शिक्षा की ट्रिक बता दो। क्या कक्षा में अच्छे दोस्तों फीड करिए, अभी उत्तर तो अभी बाद में आएंगे, दिमाग में 2 मिनट रुक करके फीड करिए। क्या बच्चे को मारना, गरियाना, कक्षा से बाहर निकालना, अगर प्रश्न पूछा है तो उसकी आवाज को दबा देना, उसकी बात को न सुनना, कक्षा में पीटना, उसको प्रश्न न पूछने देना, ये सब बाल केंद्रित शिक्षा का हनन है। इसलिए यहां पर आपको ऐसे ऑप्शन का चयन करना है जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा को क्या दी गई हो? वरीयता दी गई हो। क्या दी गई हो? वरीयता दी गई हो। अब आइए, इसमें आपको कतई नहीं सोचना है सी के बारे में। दोस्तों गलती से मत सोचिएगा, गलती से भी मत सोचिएगा
कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है गुरुजी को भगा दो, बच्चे को क्लास का मालिक बना दो। सर मेरी मौसी के यहाँ सर शादी है, सर सुना है आजकल शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, सर प्लीज स्कूल बंद कर दीजिए, सर 20 दिन बाद आऊंगा तो 20 दिन बाद स्कूल। तो अब क्या बोलेंगे, हाँ हाँ बेटा बड़ा ही बाल केंद्रित शिक्षा का जमाना है, आज से बेटा जब तक तुम नहीं आओगे तब तक स्कूल। जी नहीं, बच्चे के कहने से स्कूल थोड़ी बंद हो जाएगा। ये कह रहा है कि बच्चे की रुचि को, फिर से सुनेंगे, बच्चे की रुचि को दी जाएगी वरीयता, नहीं दबाई जाएगी उसकी। अगर उसने, देखिए दोस्तों सबसे बड़ा ये परिभाषा किसकी है, ध्यान से सुनेंगे, मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले। बाल केंद्रित शिक्षा की ये पूरी परिभाषा ही लाइन में आ गई है, और यह परिभाषा दिया है किसने, NCF 2005 ने। क्या कि बेटा जाने दो, जब तुम्हारी मौसी की शादी हो जाएगी तब बेटा हम लोग पढ़ाई करेंगे। कह रहा है बिल्कुल भी नहीं, नहीं दबाई जाएगी बच्चे की आवाज, और कक्षा में अकेले गुरुजी बकबक नहीं करेंगे, बच्चे को भी प्रश्न पूछने का, डाउट क्लियर करने का मौका दिया जाएगा, और यह कहलाएगी कैसी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। दोस्तों ये हजारों, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले, हाँ, ये बाल केंद्रित शिक्षा पर NCF 2005 का जो मैंने डेफिनेशन देखा, मैंने पूरे ब्रह्मांड में दोस्तों यूनेस्को की परिभाषा पढ़ी, बहुत परिभाषाएं पढ़ी, पर मुझे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, क्या नहीं दबा पाओगे बच्चे की आवाज, कक्षा में अकेले नहीं बच्चे को भी बोलने का मौका दिया जाएगा, और इसे कहा जाएगा दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यस करें, हाँ सर समझ गए हैं, इसको इसके देख, हाँ सर क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, इसको इसके हाँ सर हम समझ पा रहे हैं, क्लियर है, यस ओके, बिल्कुल रिलैक्स हो गए दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आज इसको आप ग्रेस्प करो, समाहित करो, अपने अंदर बसाने की कोशिश करिए, रटिए मत दोस्तों। देखिए आप भी जानते हो अगली बार के क्वेश्चन का चेहरा बदला होगा, पर जो नहीं बदलेगा, मैंने बोला ना, जो नहीं बदलेगा वो क्या है, पैटर्न। तो अगर पैटर्न नहीं बदलता तो हम उत्तर टिक कर लेंगे। यस लेट्स गो, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है आराम से, रिलैक्स होके आराम से, कह रहा है क्या, अगर एक बच्चा बड़े ही मुश्किल सवाल में फंस गया है, पहले इसका हिंदी अर्थ समझे। कह रहा क्या कि अगर एक बच्चा मुश्किल सवाल में फंस गया है तो आप टीचर के रूप में उसकी मदद कैसे करोगे। ऑप्शन ए, कोई भी सहायता देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे, उस पर एक रोमांटिक भाषण देकर, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। लेट्स गो, आई ओके। आज के क्वेश्चन दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर सुनना, मैं बार बार बोल रहा हूं, आज के क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं गाइज, ये अपने आप में पूरे के पूरे चैप्टर ही हैं। लेट्स गो, आई दोस्तों देखिए, आप इसको कपिल शर्मा के, आप इसे मेरी तरह मजाकिया अंदाज में आप इसे सीख सकते हैं, कपिल शर्मा के शो की तरह मजाकिया रोमांटिक अंदाज में। आइए एक बार रोमांटिक अंदाज में इसकी ऐसी की तैसी करते हैं। क्या कोई भी बेटा, सर आप किस लिए आए हो, बेटा मुझे गवर्नमेंट 70,000 सैलरी देती है, बस क्लास में टकटकी बात कर देखने के लिए, तुम्हें सवाल पूछना है। ना ना ना, मैं सवाल नहीं बता सकता बेटा, मैं ये टाइप का टीचर नहीं हूं जो सवाल बताऊं। तो काहे की सैलरी ले रहे हो, काहे की सैलरी ले रहे हो। तो यह वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो गया, यह वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये बात तो आप भी समझ गए कि ऑप्शन गलत हो गया। क्या उस पर बेटा, मैं आपको बेटा देखो बेटा, मैं आपको सवाल तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको सवाल पर भाषण, अरे यार भाषणबाजी नहीं चाहिए, भाषणबाजी नहीं चाहिए, उत्तर चाहिए। गलत। अगला, प्रतियोगिता को बेटा क्लास में लाठी लेके आओ, जो जीता वही सिकंदर। कक्षा में हिंसा, गला काट, गला काट, मैंने आपको बोला था गला काट प्रतियोगिता का अर्थ क्या है कि एक आदमी को ठोक कर दूसरा आदमी आगे बढ़ेगा। तो गला काट प्रतियोगिता को नहीं दोस्तों। क्या आप दे रहे हैं क्या कि बेटा एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए एक काम, दोस्तों ये क्या है, मुझे कंफर्म करे कि इसका उत्तर क्या है। देखिएगा, इनडायरेक्ट भी, बिना लिखे, बिना लिखे इसका उत्तर क्या है, पाठ है। इसके लिहाज से समझ रहे हैं, बिना लिखे इसका उत्तर क्या है, पाठ है। क्या कि बच्चे को छोटे छोटे भागों में बांटकर हम इतनी मदद कर दें कि बेटा सुन बेटा, मैं तुम्हारे इस सवाल को कुछ आसान
पदों में बांट दे रहा हूं, अब तुम खुद सॉल्व कर लेना। तो शुरुआती अस्थाई सहायता देना ही तो क्या है, पाड़ है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। दोस्तों यस करें, कहां से समझ गए हैं? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। यस करें, हाँ सर क्लियर है, लेट्स गो। ओके, यस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल यस करें, हाँ सर। सभी लोग बोल रहे हैं हाँ सर समझ गए हैं, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या जबरदस्त दोस्तों, जबरदस्त। ये भी क्वेश्चन ऑल टाइम, मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चन को मैं ऑल टाइम लिस्ट में, ये भी क्वेश्चन दिखने में छोटा है पर है बहुत दमदार। हाँ मतलब तो उसकी उत्तर नहीं मायने रखता, उत्तर तो आप दे ही लोगे, ये आपकी समझ को एक बहुत बड़ा लेसन देता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, विद्यार्थियों से यह उम्मीद रखना कि जो उन्होंने सीखा है ज्यों का त्यों वैसे ही बता देंगे। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं कि जो गुरुजी छपवाए हैं वो ज्यों का त्यों वैसे ही बता देगा, यह कैसा रहेगा। यह एक प्रभावी आकलन युक्ति है, बहुत बढ़िया। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते समय ज्ञान को ज्यों का त्यों नहीं उत्पादित कर सकते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के आकलन में क्या है दोस्तों, सरल है। इसको और दोस्तों बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था ना ये क्वेश्चंस अपने आप में मील के पत्थर है दोस्तों। ये क्वेश्चंस अपने आप में मील के क्या हैं, पत्थर हैं। इसको मैं आपको वक्त दे रहा हूं, वक्त दे रहा हूं आराम से, इसलिए बोल रहा हूं वक्त दे रहा हूं। रिलैक्स होके उत्तर दीजिए। क्या रिलैक्स होके? हाँ बहुत सारे लोग, हाँ दोस्तों मुझे आश्चर्य है कि ऐसा नहीं एक सही उत्तर नहीं आया है। पर अभी जब आप 2 मिनट बाद उत्तर सुनेंगे, देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा जीनियस हूं आपको नहीं मालूम है, पर दोस्तों थोड़ा निराशा हाथ लगी है यार। निराशा क्यों हाथ लगी है? निराशा इसलिए हाथ लगी है कि आपने प्रश्न को, देखिए दोस्तों मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है, पर आप में से काफी लोगों ने प्रश्न को सही से पढ़ा ही नहीं यार। फिर सुने, आप में से काफी लोगों ने प्रश्न को सही से पढ़ा ही नहीं है। अब आइए एक बार प्रश्न को थोड़ा सही से पढ़ के देखिए। कह रहा क्या, कह रहा है गुरुजी लिखाते वक्त जम्हाई लिए थे। ओ, तो हम जब उत्तर देंगे तो मैं भी बोलेंगे हो। दोस्तों लोग लहजा सीखते हैं। पूर्ण विराम गुरुजी लगाए थे, पूर्ण विराम भी रट लो। गुरुजी अल्प विराम, अरे यार यहां रट्टू तोता नहीं बनना है, कोई ज्यों का त्यों नहीं समझता। लोग अर्थ ग्रहण करते हैं, ना कि पाई मात्रा समेत, अर्ध विराम समेत, जमहाई समेत कोई लेक्चर थोड़ी याद करता है। कह रहा है यह अच्छी बात नहीं है, यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं, कोई रट्टा ज्यों का त्यों नहीं मारता। भाई एक बात बताओ, अब मैंने आपको ये समझाया तो आप क्या बोलोगे कि आरपी सर ने जो बताया है इसको अपने शब्दों में याद करो, टर्न इट इनटू योर ओन वर्ड्स, इसे अपने शब्दों में याद करो। अब आप थोड़ी बोलोगे आरपी सर जम्हाई लिए थे, आरपी सर कपिल शर्मा का जोक बोलेंगे तो हम भी उत्तर बताते समय कपिल शर्मा का जोक बोलेंगे। जी नहीं, हम अर्थ ग्रहण करते हैं, अक्षर दर अक्षर, पाई मात्रा समेत किसी को रट्टा नहीं मारते हैं। सो बी फॉर्म इज द राइट आंसर। यस करें, हाँ सर हम समझ गए हैं, कंफर्मेशन दे, हाँ सर हम समझ गए हैं। लेट्स गो। यस ओके, कंफर्मेशन हो गया, हाँ सर हम समझ गए। क्लियर है? यस आई आई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों क्या, अब एक क्वेश्चन देखिए नॉर्मल दोस्तों, सीटीटी में देखिए रट्टा मार क्वेश्चन नहीं आते, समझ वाले। अब इसी को देख लीजिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन कह रहा क्या, जब विद्यार्थियों को समूह में किसी टॉपिक पर बहस करने का मौका दिया जाता है तो उनके अधिगम के वक्र के साथ क्या होता है? यह स्थिर रहता है, यह झुक जाता है, यह समान रहता है, यह बेहतर होता है। दोस्तों इसको आई खुद से दोस्तों खुद से उत्तर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप खुद से उत्तर दें। हाँ मेरी इच्छा यही है कि आप स्वयं से इसका उत्तर दें। हाँ स्वयं से, खुद से उत्तर दें। हाँ धीरे धीरे, हाँ आराम से, धीरे धीरे। तो यही तो है यार। यस मुझे एक हिंट दीजिए,
मुझे एक हिंट दीजिए कि आपने उत्तर कहां से मारा है। एक बार सोचिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा आप मुझे बताओ कहां से प्रेरित होकर आपने उत्तर निकाला है, तो आपका उत्तर होगा क्या वाइगोत्स्की का पासवर्ड। क्या सामाजिक अंतःक्रिया। सिंपल सी बात है यार, अगर आप किताब पढ़ो तो कम समझ में आता है। अगर 4 लोग किताब पढ़ के शाम को 5 मिनट आपस में सूचनाएं डिस्कस कर लो तो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। यस करें। हाँ सर, आपकी बात को समझ रहे हैं क्या? यही तो पासवर्ड है किसका? वाइगोत्स्की का। सामाजिक अंतःक्रिया क्या? सूचनाओं की आपस में अदला बदली, लोगों का आपस में सूचनाओं को बांटना ही ज्ञान का विकास का केंद्र है। और इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या? जब भी, फिर से सुनेंगे, जब भी आप सूचनाओं को बच्चे आपस में अदला बदली करेंगे तो मेरी जानकारी आप तक जाएगी, आपकी जानकारी मुझ तक जाएगी, और इस तरह से जो सूचनाओं का आदान प्रदान होगा यही विकास का मूल होगा। यह कहा है किसने? वाइगोत्स्की ने। अर्थात दोस्तों सीधी सीधी बात है, यह ऑफ कोर्स क्या होगा? बेहतर होगा। यस करें। खास समझ गए हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या? फिर सुनेंगे ध्यान से। हाँ, ध्यान से, ध्यान से, बहुत ध्यान से दोस्तों। एक गलती जो मैं अभी आज भी कुछ बच्चों को क्लास में बताया है, बस मैं देखूंगा, अभी आपको रिमाइंड नहीं कराऊंगा, मैं देखता हूं क्या आप उस गलती को बचा पाते हैं। देखते क्वेश्चन क्या? विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है, किंतु यह पक्का एक नमूने, एक्स मान लीजिए, एक्स नमूने को फॉलो करती है, मतलब उसका अनुसरण करती है। वो नमूना कौन सा है? अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी है। ध्यान से दोस्तों, हाँ बहुत ध्यान से। मैंने बोला ना कि हो सकता है कि जल्दबाजी में आप ध्यान ना दे पाओ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड अपने तरफ से दे रहा हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ प्लीज। हाँ आइए, मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं। मैं चाहता हूं, मैं आपको वक्त दे रहा हूं और आप आराम से दोस्तों, आराम से उत्तर दें। आपके पास टाइम ही टाइम है, बहुत टाइम है। उत्तर आराम से दीजिएगा। यस ओके, बिल्कुल सही दोस्तों। देखा, जैसे मैंने बोला मैक्सिमम लोगों ने दोस्तों सही उत्तर दिया, क्योंकि क्वेश्चन पहले भी एक बार लिया था। और दोस्तों 10 से 5% लोग अभी भी वही गलती कर रहे हैं जिसको बचाने के लिए बोल रहा था। ध्यान से सुने गाइस, ध्यान से। हमारे बीच एक घटिया मुहावरा मौजूद है। फिर से सुनेंगे, हमारे बीच एक घटिया मुहावरा मौजूद है और उस मुहावरे का नाम है एड़ी से चोटी का जोर लगाना। यस करें। हाँ सर, एक मुहावरा है, एड़ी से चोटी का जोर लगाना का मतलब अपनी पूरी ताकत झोंक देना, जबकि विकास का सिद्धांत चोटी से एड़ी की तरफ है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी में शायद आप इस उत्तर को ध्यान ना दे पाओ। विकास सिर से पैर की तरफ होता है, चोटी से एड़ी की ओर, जबकि ये क्या कर रहा है? एड़ी से चोटी की तरफ। सारे ऑप्शन सुने। विकास अव्यवस्थित होता है, मतलब मनमानी विकास होगा। जरा खुद सोचो, अव्यवस्थित का अर्थ है, कहते यार क्या यार तुम मनमानी, यार तुम्हारा काम करने का कोई तरीका नहीं है। विकास मनमानी होगा, कभी हाथ विकसित हो जाएगा, कभी एक आंख विकसित होगी, दूसरी आंख 50। भाई मजाकिया कपिल शर्मा के अंदाज में चलो सुनते क्या? भैया एक आंख विकसित हो गई, भैया अगली आंख मेरी कब विकसित होगी? भाई अगली आंख आपकी भाई 60 साल के बाद विकसित होगी। यार ऐसे विकास थोड़ी होता है। अर्थात ये गलत हो गया। अप्रत्याशित, आपको उम्मीद नहीं, कभी हाथ टूट जाएगा, कभी पैर टूट जाएगा, कभी आंख विकसित हो जाएगी, कभी नाक विकसित हो जाएगी। ऐसे विकास होगा तो आदमी मर जाएगा यार। ये भी गलत हो गया। क्या? विकास दोस्तों क्रमबद्ध होता है। मैंने आपको बोला है, इसे कहते हैं क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध विकास का क्या सिद्धांत? फिर सुनना, इसे क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत। इसका अर्थ क्या है? विकास का क्रम पहले से ही निश्चित होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। अर्थात शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आएगी, दूध के दांत के बाद स्थायी दांत आएंगे। भैया उलट के कोई नहीं जाएगा। 90 साल का होने के बाद कोई 2 महीने का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विकास का क्रम पहले से ही क्या होता है? निश्चित होता है। एंड सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। यस करें। हाँ सर समझ गए हैं। यस करें। हाँ सर हम क्लियर समझ गए हैं। ओके, विकास का क्रम दोस्तों पहले से ही क्या होता है? निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कंफर्म कर दें। हाँ सर, ध्यान रखें गाइज,
फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, ये वाला कई बच्चों को फंसा चुका है। जल्दी से क्या है कि देखिए गाइस, इसे कहते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या है कि पहले जान ले पूर्वाग्रह क्या है। हमारे दिमाग में पहले से कोई चीज हावी है, इसलिए हम नई वाली को सेट नहीं होने दे रहे हैं। दोस्तों ध्यान से सुन ले, यह कहता है कि विकास चोटी से एड़ी की ओर होता है। जल्दबाजी में आपने टिक कर दिया, फिर आपके पास दोस्तों टाइम निकल गया, इसलिए प्लीज देख करके उत्तर लगाइएगा। हाँ, इसको आई ओके। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, क्रमबद्ध और क्या व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर लॉजिक, आराम से, हाँ? खूब आराम से देख के दोस्तों, मैं चाहता हूं देख देख के आराम से उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही रहेगा। ऑप्शन ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी होता है। विकास पृथक होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ और समाप्त हो जाता है। अपने आप से दोस्तों खुद से दीजिए उत्तर। हाँ, मैं चाहता हूं अपने आप से दीजिए और खुद से उत्तर दीजिए। हाँ, तो ओके, कंफर्मेशन दे। हाँ सर, हम उत्तर देंगे। रिलैक्स होके दोस्तों, मैं कह रहा हूं गति को एकदम गिरा दीजिए। अगर आपको उत्तर देना है तो आप अपने उत्तर देने की गति को गिरा दीजिए। एक बार देखिए गाइज, अभी एग्जाम अपने क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़िए दोस्तों। अभी तो कम से कम अभी तो केयरफुली पढ़िए। बाद में क्या पता टाइम ना रहे तो आपको जल्दी से उत्तर मानना हो, पर अभी तो पढ़िए। आई, अब दोस्तों एक बार देखिए क्या कह रहा है। देख रहा हूं दोस्तों, आपके आंसर भी देख रहा हूं, और मैक्सिमम लोगों ने दोस्तों, मैक्सिमम पीपल हैव गॉन फॉर द राइट आंसर। हम में से मैक्सिमम लोगों ने दोस्तों दिया है बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर। तो आइए जानते हैं दोस्तों कौन सा था सही उत्तर। क्या विकास बहुआयामी होता है। हजारों टाइप के विकास हैं यार, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, पेशीय विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, फलाना विकास, ढिकाना विकास। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि विकास क्या है, एक चेहरा रखता है। यस करें, हाँ सर समझ गए हैं, अर्थात ये अब आपका उत्तर नहीं है। विकास पृथक होता है दोस्तों। पृथक अर्थ क्या है कि विकास के सभी क्षेत्र पृथक होते हैं, जी नहीं दोस्तों। आप सभी जानते हैं, कहा गया है अरस्तु ने, इसके लिए अरस्तु का उदाहरण सुने। क्या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। यस करें, हाँ सर हम इसको सुने हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसका दोस्तों मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा होगा तो आपका मानसिक विकास भी अच्छा ही होगा। अर्थात दोस्तों ये भी गलत हो गया। विकास, अभी बताइए भैया, पूरी आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है विकास की कौन सा सिद्धांत। यदि हाँ सर हमने पढ़ा है, भाई हमने आपने क्या पढ़ा है, विकास की निरंतरता का सिद्धांत। जबकि ये गधा क्या कह रहा है, ये गधा क्या कह रहा है कि विकास जन्म से ही शुरू हुआ था और जन्म के टाइम ही खत्म हो गया। तो काहे के लिए बाल्यावस्था पढ़ते हो, काहे किशोरावस्था पढ़ते हो, काहे शैशवावस्था पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि विकास आजीवन चलता रहता है। यह भी गलत हो गया। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, बिल्कुल सही दोस्तों। जरा सोचिए, जिन संस्कृतियों में बच्चे को जल्दी बोलने दिया जाता है, अब इसकी भी लॉजिक देता हूं, ये क्यों सही है दोस्तों। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अब यही बचा है तो यही मान लो, मैं उसका भी तर्क दे रहा हूं दोस्तों। जरा सोचिए, क्यों अमेरिका जैसे देशों में बच्चों का भाषा विकास तेज होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर बच्चों को खुला वातावरण मिलता है। ज्यादा अनुशासन भी भाषा विकास के लिए अच्छी बात नहीं है। बोलना शुरू किया, चुप, अभी 1.5-2 साल के हो, चुप रहो, बड़ों के सामने मत बोला करो। दोस्तों बहुत ज्यादा डांट देंगे तो उसके भाषा का विकास दब जाएगा, इसलिए ज्यादा डांटना भी अच्छी बात नहीं है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या, संस्कृति और समाज का भाषा पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। यस करें, हाँ सर समझ गए हैं, लेट्स गो। यस कंफर्मेशन देख, हाँ सर क्लियर है, लेट्स गो। आई, रिलैक्स होकर धीरे धीरे चलेंगे दोस्तों। क्लियर करें, हाँ सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तियों में, फिर से देखेंगे, कह रहा है दो लोगों में अंतर क्यों पाए जाते हैं। क्या व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण। दोस्तों हमने गाइस इसको पहले भी बहुत लिया है और आपको कई बार बहुत ट्रिक के समेत मैंने हमेशा बोला कि एक ही ट्रिक में समझिए, एक ही दिन समझिए। देखिए मैं आपको बराबर बोलूंगा,
इस चैप्टर को, ये पूरा का पूरा अपने आप में क्वेश्चन है, अपने आप में एक चैप्टर है, इसको एक ही बार समझिए ताकि दोबारा समझने का चक्कर वक्कर आपके पास ना रहे भाई, दोबारा समझने का कोई भी चक्कर आपके पास ना रहे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था, इसको याद रखिए कैसे। आइए मेरे उदाहरण को दोस्तों, ट्रिक समझिए, ट्रिक। क्या? बीज एवं मानसून। दोस्तों मैंने क्या बोला था कि एक किसान अच्छा बीज बोता है। अच्छा बीज क्या है? या वंशानुक्रम है। तो अच्छा बीज मात्र बो देने से पैदावार अच्छी नहीं होगी, इसके लिए अच्छी बारिश का होना भी क्या है? जरूरी है। अर्थात अंतर सिर्फ जन्म से ही। अभी बताइए भाई, आपको सब्जी में पनीर खाना पसंद है, मुझे भाई करेला खाना पसंद है, तो यह गर्भ से थोड़ी कोई लेके आता है यार। यह अंतर कहां से पाया गया? वातावरण से पाया गया। अर्थात वैयक्तिक विभिन्नता जितना वंशानुक्रम का देन है उतना ही। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में दोस्तों एकदम ओपनली समझिए मेरी बात को, अभी उत्तर छोड़िए, उत्तर तो आप जान ही गए हैं। ऐसे प्रश्नों में गठिया लीजिए, गांव की भाषा में इसको गांठ बांध लीजिए। फिर सुनिए, ऐसे प्रश्नों में गांठ बांध लीजिए कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक तरफा नहीं होगा। फिर सुनेंगे, ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक तरफा वंशानुक्रम या एक तरफा वातावरण नहीं होगा, बल्कि दोनों का मिला जुला असर होगा। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। यस करें, खान सर समझ गए हैं? यस करें खान सर, हम समझ गए हैं। यस बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। सोच के दोस्तों, सोच के, मैं चाहो तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता, बाद में आप एक कहना निकल जाना कि माफ करिए सर, अगर हिंदी में होता तो इंग्लिश में होता बताते। तो मैं एक बार इसको पूछ रहा हूं, फिर इंग्लिश में ऑप्शन लिख रहा हूं। क्या? बच्चे के सोशलाइजेशन में, फिर सुनेंगे, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है? रोमांटिक, मेन, सेकेंडरी, स्टेबल। दोस्तों आप ये नहीं कह सकते सर आपने इंग्लिश नहीं लिखा, तो मतलब दोस्तों अब आप एक बहाना बना के मत निकल जाना, सर माफ करिएगा सर, अगर हिंदी में होता तो हम उत्तर इंग्लिश में होता बताते। तो अब आप सिर्फ उत्तर बताना बताना ही आपके पास एकमात्र विकल्प है। उत्तर बताइए। हाँ इसको उत्तर बताइए। हाँ कम महत्वपूर्ण दोस्तों, हाँ कम महत्वपूर्ण मान लीजिए लेसर। हाँ लेसर का मतलब होता है, लेसर का मतलब ही होता है कम महत्वपूर्ण। हाँ लेसर का मतलब ही होता है कम महत्वपूर्ण। हाँ चलिए एक बार देखेंगे आराम से दोस्तों, आराम से। मैं जानता हूं आप उत्तर बता भी सकते हो और आप उत्तर बताओगे भी। हैं दोस्तों समझिए, आपको ये बहुत क्वेश्चन आता है। आइए देखते हैं इसको, एक ग्राफ में देखिए, और मैं चाहूंगा कि इसको आप लिख लीजिए। हाँ ये दोस्तों, समाजीकरण में परिवार की भूमिका। समाजीकरण का सबसे पहला कारक कौन है? परिवार है। सबसे मुख्य कारक कौन है? परिवार है। सबसे, फिर सुनेंगे, सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? परिवार है। सबसे सक्रिय कारक कौन है? परिवार है। और पहला पहला अनौपचारिक कारक भी क्या है? परिवार है। और अभी भी दोस्तों सबसे बड़ा वाला तो रह ही गया, परिवार कैसा कारक है दोस्तों? प्राथमिक। अब इससे बड़ी लिस्ट आप क्या लोगे? मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले और हमेशा के लिए इसे याद रखिएगा। क्या? पहला, अब जरा सोचिए दोस्तों, बच्चा पैदा होते ही किसके टच में आएगा? परिवार को। इसलिए यह पहला कारक है किसका? समाजीकरण का। मैंने दोस्तों आपको क्या बोला था? जिसके टच में बच्चा स्वयं आता है वो समाजीकरण का कौन सा कारक होता है? प्राथमिक कारक होता है। और मैंने ही आपको बोला था क्या? परिवार और पास पड़ोस कैसा कारक होता है? प्राथमिक कारक होता है। अगला महत्वपूर्ण, आप समझ ही रहे हो। अब आपको जानना है क्या, क्यों ये सबसे सक्रिय कारक कहा गया है? समझिए भैया, बचपन के दोस्त कभी तो छूट जाएंगे, कभी तो डिग्री खत्म होगी, लेकिन पूरी जिंदगी आप सदस्य रहोगे किसी न किसी परिवार के। यस करें। इसलिए परिवार समाजीकरण का सबसे सक्रिय कारक माना गया है। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी आप परिवार अपना थोड़ी छोड़ दोगे, दोस्त यार सब छूट जाएंगे। फिर से सुनेंगे, समाजीकरण का सबसे पहला कारक कौन है? परिवार।
सबसे मुख्य कारक कौन है? परिवार। सबसे सक्रिय कारक है कौन? परिवार। और यह कैसा कारक है? प्राथमिक। ध्यान से सुनेंगे। और साथ में क्या? पहला अनौपचारिक। अब इसको अनौपचारिक भी सोच लो। क्या भैया? पापा के सामने जाने। भैया एक बताओ, औपचारिक क्या है? जहां नियम कानून हो। क्या? स्कूल जाने के लिए आजकल जूते पहनने पड़ते हैं, यूनिफॉर्म लेनी पड़ती है, बैग लेना पड़ता है। इसका एक तरीका है। पापा के पास जाने के लिए कोट पैंट टाई पहनने की कोई जरूरत नहीं है। पापा के पास बनियान पे भी जा सकते हैं, और छोटे बच्चे के रूप में उनके पीछे नंगे नंगे भी दौड़ते जाते थे। अर्थात परिवार एक कैसा कारक है? अनौपचारिक कारक है। तो पहला अनौपचारिक कारक, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी मुख्य। करें हाँ सर, इसको हमेशा के लिए मैंने समझ लिया। इसको दोस्तों हमेशा के लिए समझिए, क्योंकि ये जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, ये हमेशा आता है और ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि सारा ग्राफ आपको यहां से समझ में आ गया, और आप कभी भी अब परिवार वाले क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। यस करेंगे? हाँ सर, नहीं गलत करेंगे। हाँ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला। अब देखते हैं दोस्तों, अब एक क्वेश्चन तो बहुत बार कर चुके हैं। आप बोल दो हाँ सर, आप बहुत बार कराए हो। तो अब एक बार पियाजे पे क्वेश्चन आ गया, तो पियाजे जो पिछला वाला पढ़ाया था, क्यों ना दोस्तों एक बार रिवाइज कर लें, और दोस्तों सही उत्तर दीजिएगा। क्योंकि याद करिए, पियाजे पे 8 दिन लेक्चर लिया है दोस्तों, बहुत लेक्चर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या? निम्न में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा नहीं है? पहला, औपचारिक संक्रियात्मक अनुकरण, सहस्वावस्था। कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है? यस, माफ करिएगा दोस्तों, यस आई। निम्न में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है? अभी देखिए दोस्तों, जब आप कमांड रखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि टाइपिस्ट ने गलती की है, यहां पे नहीं आना चाहिए था। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मैच हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं। काफी लोग दोस्तों, हमने इसको बहुत बढ़िया किया था। आई, खूब अच्छे से दोस्तों, मैंने बोला ना, खूब अच्छे से उत्तर दीजिए। हमारे पास आज टाइम है, बहुत टाइम है दोस्तों। हमारे पास अगर देखा जाए तो आज कुछ ज्यादा ही टाइम है, टाइम है। तो आइए एक बार देखते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार मैं आपको बताऊं कि क्या है इसका सही उत्तर। आइए देखते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था सबसे हाई अवस्था है। यह अवस्था नंबर 4 है, जबकि अनुकरण करना बच्चा करता है पहली अवस्था में। अर्थात यह सही सुमेलित नहीं है, मिलान वाला जोड़ा है। अगला, सहस्वावस्था क्या है दोस्तों? संवेदी पेशी अवस्था को ही क्या बोलते हैं? सहस्वावस्था में कोई तर्क का प्रयोग करता है। अर्थात दोस्तों ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। निगमनात्मक चिंतन, याद करिए मैंने आपको पढ़ाया क्या? सारी बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। यह दोस्तों जो सिलोगिज्म, निगमनात्मक दोस्तों, क्या निगमनात्मक या नियम से उदाहरण की ओर जाना, ये दोस्तों कोई 7 साल में तो नहीं कर पाएगा। और दोस्तों मैंने ही आपको पढ़ाया है क्या? संधारण क्या है? कंजर्वेशन। यस करिए, हाँ सर आपने पढ़ाया है। कंजर्वेशन क्या है? कि अगर किसी आकृति का, मैंने क्या बोला था, कि अगर आप ग्लास से हैंडल लगाकर कप बना देते हो तो भी ग्लास का नाश नहीं होता। हैंडल हटाओ, वापस आएगी क्या? ग्लास। फिर सुनना, आकृति में फेर बदल करने से आकृति का नाश नहीं होता। यह क्या है? यह दोस्तों संधारण या इसे संरक्षण कहते हैं। और कुत्ते बिल्लियों को अलग अलग ग्रुप में रखना क्या है? वर्गीकरण है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। यस करें? हाँ सर हमें याद आ गया। कंफर्म करें, मुझे कंफर्मेशन देख। हाँ सर हमें याद आ गया है। लेट्स गो। मुझे पूरी तरह से कंफर्मेशन दें कि हाँ सर हमें याद आ गया है। लेट्स गो। मुझे कंफर्मेशन देख, हाँ सर याद आ गया है। लेट्स गो। याद आ गया है? यस करें? हाँ सर याद आ गया। इसको बिल्कुल। बहुत दोस्तों, बहुत ही यूनिक प्रैक्टिस थी ये प्रैक्टिस। दिखने में दोस्तों आपको शायद नॉर्मल लग रही हो, पर ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस आई फिर सुनेंगे। यह 3 अवस्थाएं, कोई जरा सोचो, संवेदी पेशी अवस्था में, यार एक बार फिर सुनना, एक बार पुराना यादें थोड़ा ताजा कर लो। कोई संवेदी पेशी अवस्था में यार प्रमेय सॉल्व कोई प्रमेय सॉल्व करेगा यार, इतना थोड़ी दम होता है? गलत है। औपचारिक में कोई अनुकरण करेगा, जबकि एकदम हाईएस्ट लेवल पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कोई नियम से उदाहरण की ओर जाएगा नहीं। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। यस करें? हाँ सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या
अब दोस्तों हमने इसे कई बार लिया था और मैंने एक बार आपको बताया भी था कि क्वेश्चन काफी आता है। अब आपको दोस्तों बताना है कि ये क्वेश्चन कहां से और कहां तक सही है। क्या एक बच्ची, दोस्तों पूरे वर्ड आपको बताने हैं, पूरे वर्ड। हाँ, मैं इसी बहाने आपको आज मरवाने वाला हूं फिर से। क्या रिवाइज। हाँ, आइए देखते हैं, एक बार रिवाइज फिर से करवाता हूं, फिर सुनेंगे। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यह बच्ची काहे को, पियाजे का। दोस्तों मैं एकदम ओपन कर देता हूं, थोड़ा क्वेश्चन शायद आपको न ध्यान हो। कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये बच्ची काहे का प्रदर्शन कर रही है। ऑप्शन ए, अहम केंद्रित चिंतन का, इगोसेंट्रिसिटी। कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट। विपर्य चिंतन, दोस्तों उल्टा जाना, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल उल्टा जाना। और प्रतीकात्मक विचार, सिंबॉलिक थिंकिंग, सिंबॉलिक थिंकिंग। हाँ, इसको आप पहले उत्तर बताएंगे, फिर दोस्तों मैं आगे जाऊंगा। हाँ, यस करें, हाँ सर हम उत्तर बताएंगे और बताइए दोस्तों। हाँ, और मुझे मालूम है आप बताएंगे भी, आप मुझे मालूम है कि उत्तर को बताएंगे भी। यस, क्या काफी लोगों ने दोस्तों, काफी लोगों ने उत्तर, तो दोस्तों बहुत लोगों ने दे दिया, क्योंकि हमने अभी हाल में ही, कोई बहुत ज्यादा, यस करें हाँ सर, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था दोस्तों, हाल ताज में ही इसे पढ़ाया था। हाल ताज का मतलब बहुत अभी नई बात है। हाँ, यस, क्या सुनेंगे। हाँ, मैंने क्या बोला था, यह तीसरी अवस्था में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा, इसे दोस्तों क्या, पहले उत्तर समझ लें, बाकी तीनों ऑप्शन भी दोस्तों बताऊंगा, थोड़ा सा रिमाइंडर देना जरूरी है। क्या, जब बच्चा समझ जाता है क्या कि अगर कोई, यह दोस्तों पियाजे का वर्ड है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, फिर सुनेंगे, पूरा का पूरा विज्ञान टिका है किस पे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। क्या, अगर कोई कार्य हुआ है तो जरूर होगा उसका कोई कारण। क्या, धूप में कपड़े जल्दी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो भैया कपड़े सूखना क्या है, कार्य है, जबकि धूप उसका क्या है, कारण है। इसे पियाजे ने क्या कहा है, इसे पियाजे ने कहा है कार्य कारण संबंध है। इसका खास समझ गए। अब दोस्तों चारों वर्ड एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि आगे वर्ड आएंगे। अहम केंद्रित चिंतन क्या है, बच्चा ससुरा अपने आप को ही सही मानता है। बच्चा क्या, अगर उससे बोला बेटा सुनो, दो दो चार होते हैं, ना 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 ना, दो दो पांच होते हैं, अरे बेटा मान, ना ना ना, दो दो पांच होते हैं। बच्चा किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ अपने आप को सही मानता है। यह अहम केंद्रित चिंतन है। विपर्य चिंतन क्या है कि अगर पांच में तीन जुड़ गया, आठ बन गया, तो आठ आने के बावजूद भी हम वापस ला सकते हैं, उल्टा जा सकते हैं पांच और तीन को। और इसी को मैंने बोला था, इसी को अविलोमीयता बोलते हैं। यह विपर्य चिंतन है। और प्रतीकात्मक चिंतन, मैंने क्या बोला था, वस्तु को प्रतीक समझना। क्या, गुड्डे को बोलना ये मेरे पापा हैं, गुड़िया को बोलना ये मेरी मम्मी है, यह क्या है, प्रतीकता का। मैंने सारे ऑप्शन, यस करें हाँ सर, एक बार सारे याद आ गए, कंफर्म करें। हाँ सर, एक बार हमें सारे याद आ गए, कंफर्म करें, यस करें हाँ सर, क्लियर है। बोले हाँ सर, एक बार याद आ गया। मैंने पूरा, दोस्तों मेरा टारगेट ही यही था, एक बार सारे के सारे याद करवा दूं, फिर आगे चला जाए। लेट्स गो। ओके, अभी क्योंकि आगे दोस्तों आएगा। हाँ, यस, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। तो ये भी देखिए दिमाग वाली बात है। देखिए दोस्तों, रट्टा मारने की कोई बात नहीं है, रट्टा मारने की कोई बात नहीं है, थोड़ा दिमाग की बात है। यहीं से देखना है कि आप कितना दिमाग लगा के समझ पाते हो। क्या, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन से एक्स में भिन्न होता है, न कि वाई में। अब इसमें आपको भरना है एक्स वाई पे क्या आएगा, फिर सुनना। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन से एक्स में भिन्न होता है, न कि वाई में भिन्न होता है। यहां एक्स वाई में क्या आएगा, आकार मूर्त परकता, प्रकार किस्म, आकार किस्म प्रकार, या मात्रा और प्रकार। दोस्तों आइए।
कॉमन सेंस, यस, लेट्स गो। आइए दोस्तों, यस। तो अब जरा खुद से कॉमन सेंस से थोड़ा दोस्तों एक बार कॉमन सेंस को फिर से लगाइए। क्या पियाजे ने क्या कहा है दोस्तों? पियाजे के सारे चरण क्या हैं दोस्तों? गुणात्मक। यस करें, कहां से समझ गए हैं? यस बोले, कहां सर? पियाजे के सारे चरण गुणात्मक है दोस्तों। एक सेकंड, ओके। आइए, क्या कह रहा है? पियाजे के सभी चरण दोस्तों, हमने सुना है पियाजे अपने को नहीं बताता कि 2 साल में कितना हो जाएगा वजन। पियाजे अपने को ये नहीं बताता दोस्तों, मात्रा नहीं बताता। हाँ, पियाजे सिर्फ बताता है कैसे होगा। तो एक सेकंड, हाँ, कैसे होगा विकास का प्रकार दोस्तों। चलेंगे विकास का प्रकार, आइए देखते हैं इसको। तो ये बताता है कि वयस्कों से बच्चों से वयस्कों, फिर सुनेंगे, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, न कि मात्रा में। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या है, ध्यान सुनेंगे। तो अब मजबूरी में इसमें हो क्या रहा है कि यहां हमारे पास प्रकार तो है पर नहीं है क्या, मात्रा। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इस यस तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी। और इसमें दोस्तों किस्म की जगह लिखना पड़ेगा क्या, मात्रा दोस्तों। क्या फिर सुनेंगे, पियाजे के अनुसार, लेट्स गो गाइस, थोड़ा सा मुझे हल्का सा घाव लगा था, मेरे ख्याल से अब ठीक है, ठीक है, चलेंगे दोस्तों, ख्याल से ठीक है। लेट्स गो चलेंगे। ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, चलेंगे। क्या दोस्तों, बच्चों से प्रकार, जैसे उसका मूर्त है, इसका अमूर्त है, न कि मात्रा। अरे यार, मात्रा में क्या 2 किलो चिंतन होता है, 5 किलो चिंतन होता है? नहीं, उन्होंने कहा यह प्रकार में अलग होता है, न कि किसमें, मात्रा में। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी फॉर बॉम्बे। और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से दोस्तों, ऐसा शब्द दिया है, अगर इंग्लिश ना देख पाओ, अगर आप इंग्लिश ना देख पाओ तो आपको दोस्तों पता भी नहीं चलेगा कि कह क्या रहा है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन उदाहरण है पाढ़ का दोस्तों? आधारभूत सहायता क्या है? पाढ़ है। फिर सुनेंगे, आधारभूत सहायता क्या है? इसके फोल्डिंग या पाढ़ है। फिर सुनेंगे, निम्न में से कौन सा पाढ़ का उदाहरण है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला बढ़िया झक्कास भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिया बने स्पष्टीकरण पूछना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना, तथा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछा। हाँ, इसको आइए देखते हैं। ओके, इसको इसको आइए, इसके लिहाज से समझ रहे हैं। और हम दोस्तों इसको इतना बढ़िया समझ चुके। पाठ दोस्तों हमने सुना था, मैंने दोस्तों याद करिए एक बार जल्दी से, मुझे बताइए दोस्तों कब होगा जेडपीडी, कब होगा इसके फोल्डिंग दोस्तों? प्लीज एक बार जल्दी से एक बार रिवाइज करवा दीजिए, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कब आपका उत्तर जेडपीडी होगा, कब आपका उत्तर इसके फोल्डिंग होगा। तो मुझे बताइए, हाँ सर आपने बताया था, तो कब कब होगा एक बार बता दीजिए इसको जल्दी से। ओके, सुनेंगे, कब आपका उत्तर जेडपीडी होगा और कब आपका उत्तर क्या होगा, इसके फोल्डिंग होगा, बताएंगे। हाँ, इसको ओके। यस, हम दोस्तों पहले मैंने आपको क्या बोला था, जब वाक्य का, दोस्तों इसको हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, क्या जब वाक्य का कर्ता टीचर होगा तो उत्तर क्या होगा, पाठ होगा। क्यों? क्योंकि टीचर मदद देगा। और जब वाक्य का कर्ता स्टूडेंट होगा तो उत्तर जेडपीडी होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट मदद लेने आया है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या दोस्तों, सिंपल सी बात है। अब आप तो समझ गए हैं कि हमारा उत्तर तो क्लियर हो गया भैया, पाड़ वही तो उत्तर होगा जहां मदद दी गई होगी। और ये क्या कह रहा है, अनुबोधन मतलब समझाना, बीच से थोड़ा संकेत दे देना, ऐसे कर लो ऐसे कर लो,
या जरूरत पड़ने पर, अरे जो मैंने कल बताया था, याद आया कल बताया था, तो सो ऐसे टीचर बोले जो कल बताया था, हाँ हाँ सर याद आ गया, सर याद आ गया। यह भी एक प्रकार का क्या हुआ, इशारा देना ही हुआ। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। यस करें, खास समझ गए हैं, लेट्स गो। यस, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर गाइस। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ सर हमें याद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों। इसको वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन ए परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है दोस्तों। हाँ, इसको वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस तरह से सीखते हैं। लेट्स गो। यस, ओके। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस तरह से सीखते हैं। लेट्स गो। हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। हम में से हर व्यक्ति जानता है सही उत्तर क्या है। इस करे खास हम सारे लोग जानते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही दोस्तों, ज्यादा मत जाइए, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था, उनका पासवर्ड ये है क्या, सोशल इंटरेक्शन। क्या सोशल, SI, सोशल इंटरेक्शन, या इसी को बोलते हैं क्या, सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की बोलता है क्या, कमरे में आंखें फोड़ के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो पढ़ा है अगर इसको परमानेंटली बचाना चाहते हो तो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ इसे एक्टिव रूप से डिस्कस करो। क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्कस करोगे तो आपको हमेशा क्लियर हो जाएगा, याद रहेगा, और इसे बोलते हैं क्या, यस क्या। इसीलिए दोस्तों यह वाइगोत्स्की के सबसे फेमस कोटेशंस में से एक है क्या, बच्चे अपने समवयस्कों या अपने बड़ों के साथ इंटरेक्शन करके सीखते हैं। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। यस करें, खास समझ गए हैं, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर गाइस। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। क्या कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया दोस्तों। एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया। क्या कोहलबर्ग ने निम्न में से क्या दिया है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। दोस्तों इसको आई, अब दोस्तों ये सब क्वेश्चन है तो एकदम हलवा वाला है। कभी कभार CTT में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, समझिए। और दोस्तों अब समझिए, इन्हीं क्वेश्चंस को देख के लगता है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जिसके बारे में आएगा यार गधा भी जानता है कि उसने क्या दिया है, ये बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा उत्तर देंगे, आगे बढ़ेंगे। जानते ही दोस्तों कोहलबर्ग ने दिया है क्या, नैतिक विकास का क्या सिद्धांत। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर दोस्तों। क्या जबरदस्त कह रहा है कि निम्न में से, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है निम्न में से, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ ले फिर मैं थोड़ा हटाऊंगा तब आप देखें। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी स्थिति चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित शिक्षा को दिखा रही है। ऑप्शन ए, अब दोस्तों देखेंगे, मैं चाहूंगा ऑप्शन आप आराम से देखें। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित शिक्षा को दिखा रही है। पहला, एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह के पास जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट चिपका देती है और विद्यार्थी से उसे याद करने के लिए कहा जाता है। उत्तर दोस्तों खुद ही बताता है। मैंने हमेशा बोला उत्तर खुद बताता ही नहीं दोस्तों, बल्कि उत्तर तो चिल्लाता है भाई मैं यहां हूं। इस करे खास चिल्लाता है। लेट्स गो। आइए, पुराना दोस्तों फंडा, उत्तर चिल्लाता है, उत्तर बताता है, मैं कहाँ हूं भाई, मैं यहां हूं, मुझे कहां ढूंढ रहे हो। यस आई, ओके। ट्रिक वही है दोस्तों, ट्रिक भी वही। जो क्वेश्चन है समझ गए, आपके उत्तर भी आ गए हैं। वैसे आप में से मैक्सिमम लोगों के उत्तर भी आ गए हैं, पर दोस्तों आप समझ गए हो क्या कि भैया जो क्वेश्चन है वही ट्रिक का उत्तर भी है। यस, क्यों क्यों उत्तर है, चलिए एक बार देखते हैं यह क्यों उत्तर है। अब देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, जिसमें सिर्फ किताबी ज्ञान, जरा आप बताओ दोस्तों, जब किताबी ज्ञान बांटा जाएगा तो उसके लिए बच्चा कहां से सक्रिय होगा, जबकि हमारी शिक्षा बाल केंद्रित है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं है। यस करें, हाँ सर, हम आपसे एग्री हैं। अगला
कह रहा है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी कैसा करेगा, मैम अगर प्राइज देंगी, बेटा टॉप किया है मैं तो तुमको 2 कैंडी दूंगी तभी पढ़ेगा। अगर आज मैम कैंडी नहीं देंगी, मैम आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आज आपने मुझे कैंडी नहीं दिया है, तो ऐसे घटिया टीचर, और इसका कोई मतलब नहीं दोस्तों। अगला, एक कक्षा जिसमें मैम पहले से लिख के छाप देती है, पूरा छपा रहता है, बच्चा अपना खाते पीते उसी को उतारता है। जरा सोचो यार, उतारने से बच्चा क्या सीखेगा? सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या दोस्तों? आपको जान के आश्चर्य होगा, आज इसी बहाने आपको पता चलेगा कि एनसीएफ 2005 किसे मानता है बाल केंद्रित शिक्षा की कक्षा। अब आज को दोस्तों इसी बहाने बता दूं कि बाल केंद्रित शिक्षा की कक्षा कैसे होती है। सुनेंगे दोस्तों, क्या ऐसे राउंड में बच्चे बैठे रहते हैं, हर काम में टीचर टांग नहीं लड़ाता। क्या बोल रहे हो जी, क्यों बोला? बच्चा आपस में डिस्कस करो, जब जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। क्यों? क्योंकि वाइगोस्की ने कहा है बच्चे जितना मैम से बढ़िया नहीं सीखते, जितना अपनी मैम टीचर से बढ़िया नहीं सीखते, उतना अपने दोस्तों से बेहतर सीखते हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बीफ बॉम्बे। यस करें, खास समझ गए हैं क्या? बच्चे जितना बढ़िया अपने दोस्तों से नहीं सीखते, उससे बढ़िया सीखते हैं कि सॉरी मैम से नहीं सीखते, उतना खुद के लिखा है ना, शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और आपस में डिस्कस करके विचारों का आदान प्रदान करके सीख रहे हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी पी फॉर बॉम्बे। यस करें, हाँ सर क्लियर है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्धि क्या है? ये देखते हैं। yes. कह रहा है कि आपके अनुसार बुद्धि क्या है? क्या कह रहा है? आपके अनुसार बताइए बुद्धि क्या है। मतलब दोस्तों पूछ रहा है कि अगर आपसे कहा जाए परिभाषित करने के लिए कि बुद्धि क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक सेट, एक समुच्चय। इसको खुद से, हाँ आराम से, आपके अनुसार बुद्धि क्या है दोस्तों, ये बताना है। कि आपसे अगर कहा जाए बुद्धि को परिभाषित करने के लिए, तो आप बुद्धि किसे मानेंगे? बस यही हमको बताना है दोस्तों। नॉर्मली है, कोई मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है। यस, और हमने दोस्तों इसको पहले भी लिया है। हाँ, इसका देखा से क्लियर है। हाँ हाँ दोस्तों, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन दे। यस बिल्कुल दोस्तों, हमने इसको पहले देखिएगा। इस क्या दोस्तों, बुद्धि में कॉमन से सोचो यार, क्या मेरी बुद्धि में सिर्फ सीडीपी पढ़ाना शामिल है? नहीं, बाइक चलाना भी शामिल है, दोस्तों से बातचीत करना शामिल है, काम करना शामिल है, लेन देन शामिल है, आना जाना शामिल है, नेटवर्क मैनेज करना, खाना पीना, सब मेरी बुद्धि में शामिल है। अर्थात बुद्धि कभी नहीं हो सकती एक अकेला जातीय विचार। बुद्धि दोस्तों एक बात बताओ, जरा आप ही बताओ, जब मैं आपकी नकल मार रहा हूं यार, तो इसमें बुद्धि इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? अगला क्या है? एक विशिष्ट योग्यता। दोस्तों वही तो बोल रहा हूं, क्या सिर्फ बाइक चलाना बुद्धि में आता है? क्या सिर्फ गणित लगाना बुद्धि में आता है? आप जितना भी काम कर सकते हो, जहां जहां आप ब्रेन यूज करते हो, वो सब का सब आएगा। क्या? तो बुद्धि दोस्तों कोई अकेला जातीय विचार नहीं है। फिर सुनेंगे, यहां से हम इसे याद रखेंगे, बुद्धि कोई अकेला जातीय विचार नहीं है। हमारी हजारों, फिर सुनेंगे, हमारी हजारों क्षमताओं का समुच्चय, हमारी हजारों कैपेसिटीज का कलेक्शन है हमारी बुद्धि। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। हाँ सर, फिर से सुनेंगे दोस्तों, फिर से मेरी भाषाई बुद्धि, मेरी दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने, अगर आपको बेहतर नहीं है तो भैया खुद बताओ, अगर ज्यादा दूर नहीं जाना है, हार्वर्ड गार्डनर ने 10 प्रकार की क्षमताओं का बुद्धि बताया है। अर्थात एक नहीं बल्कि 10-10 क्षमताएं होती हैं। तो उत्तर अपने आप क्या हो गया? डी फॉर डेनमार्क। कैसे करें, खासा समझ गए हैं। लॉजिक दे रहा हूं दोस्तों, कोई ये थोड़ी है मैं आपको जबरदस्ती मनवाऊंगा। भाई आपको जबरदस्ती मनवाने का मुझे कोई राइट भी नहीं है, और लॉजिकली ये सही भी नहीं है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपका हाँ करना भी दोस्तों क्या है, जरूरी है। अगले इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए यही है। ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, सीटीटी में कई सेट में आया है, इस बार भी नए वाले में भी आया, पुराने 2012-13 वाले क्वेश्चन में भी आया। क्या सुनेंगे? क्या कह रहा है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन पहले जान ले क्या है। तो नहीं तो एनसीईआरटी में जो प्रारंभिक बचपन है वो हरलॉक की प्रारंभिक बाल्यावस्था है। 3 से कितने वर्ष?
6 वर्ष से। मैं आपको इसलिए बता दिया कि अगर आप ये देखे रहोगे तो आपके लिए उत्तर मारना आसान होगा। क्या? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन एक कैसा समय है? महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, या इसी को बोलते हैं क्या? नाजुक, निरपेक्ष, कोई फर्क नहीं है। मैंने बोला दोस्तों, कई बार आप हिंदी इतनी तगड़ी होती है कि आप हिंदी नहीं समझ पाते हो, कोई फर्क नहीं, और बाकी समझ रहे हो। Let's go. अभी दोस्तों अगर आप समझदार हो तो आप जानते हो कि अभी सर ने ही अभी दोस्तों आपको मालूम है कुछ देर पहले मैंने ही तो बताया था। यस करें? हाँ सर, अभी आपने कुछ देर पहले बताया था। अरे दोस्तों मैं चाहूंगा, ऐसे तो आप में से काफी लोगों की हिंदी मुझसे बहुत ही रोमांटिक है दोस्तों, आपकी हिंदी मुझसे बहुत ही बेहतर है, फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि एक बार मैं आपके लिए डिफाइन करूं तो क्या होता है। वैसे दोस्तों काफी लोगों ने, मैंने देखा मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दे दिया, क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी बात की थी। पर एक बार दोस्तों मैं चाहूंगा कि उत्तर तो दोस्तों आप समझ गए हैं। क्या होता है नाजुक या संवेदनशील? दोस्तों कहने का है, नाजुक का अर्थ है कि यह अवस्था इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहां थोड़ा सा भी लोचा हुआ तो पूरे जीवन का बैलेंस गड़बड़ा सकता है। दोस्तों अभी मैंने ही क्या बोला कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे को मुक्त बात रखने का अवसर दीजिए। अगर आपका बच्चा बोल रहा है पापा एक बात पूछूं, चुप कर दे, चुप, इतना बड़ा हूं, जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे सामने खबरदार आज से मत बोलना। दोस्तों जब बार बार आप उसकी आवाज दबाओगे तो उसका भाषा विकास लड़खड़ा जाएगा, उसका भाषा विकास खराब हो जाएगा। इसलिए प्रारंभिक बचपन में बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, इवन भाषाई विकास, जो हमारा भी क्वेश्चन है, अगर इसको जरूरत से ज्यादा आपने दबा दिया तो बर्बाद हो जाएगा। सो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यस करें? हाँ सर समझ गए हैं इसको? यस, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। कंफर्म कर दे? हाँ सर हम समझ गए। गिव मी द कंफर्मेशन। कंफर्मेशन देख, हाँ सर क्लियर है। यस ओके। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दोस्तों? ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा बार होता है, हो चुका है, आइए एक बार देख ले। क्या? वैसे दोस्तों आप पहले ही से मैंने एक ही ट्रिक में आपको, एक ही सेकंड में, एक ही ट्रिक में समझा दिया था, पर ठीक है अब बात चल गई तो आइए चलते हैं। क्या कह रहा है? एक को एजुकेशन, को एजुकेशन मतलब जहां लड़कियां लड़के दोनों पढ़ते। कह रहा है क्या? एक सह शिक्षा की कक्षा में लड़कों से गुरुजी कहते हैं, क्या कहते हैं अपने गुरुजी लड़कों से? कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह कथन काहे को दर्शाता है? इसको तो हम लोग दोस्तों, मुझे यकीन है कितना बढ़िया समझ गए हैं। ऑप्शन ए, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। लड़कियों लड़कों के जीवन के वैज्ञानिक महत्व को उजागर करता है। जातीय भेदभाव का परिचारक है। दोस्तों हमने पहले भी दोस्तों इसे लिया है, और बोले हाँ सर हमने लिया है। यस, अभी दोस्तों हमने इसको पहले भी लिया है, और इनफैक्ट लिया ही नहीं आपने, बल्कि इसको दोस्तों याद कर लिया है, हमने काफी वर्कआउट किया था इस पे। यस आई, इसका देख, हाँ सर क्लियर है इसको। याद करिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था कि यह क्वेश्चन जुड़ा है किससे? यस करें? हाँ सर आपने बताया था यह क्वेश्चन जुड़ा है किससे। दोस्तों ध्यान सुने, अवसर दर अवसर 1 मिनट का समय दें और लॉजिक के साथ सीखें, ताकि दोबारा कभी चैप्टर ना पढ़ना पड़े। इस पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक जिसमें आपको सिर्फ बताना होता है कि ये लिंग पूर्वाग्रह है, जैसे अभी आप जो क्वेश्चन इस वक्त आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ आपको यही बताना है क्या कि यह लिंग पूर्वाग्रह है। या क्या है? लिंग पूर्वाग्रह। पहले जान ले दोस्तों पूर्वाग्रह क्या है, दोनों शब्दों को समझे। मैंने आपको कई बार बताया, पर एक बार और बताता हूं। क्या? कोई ऐसा कथन कहना जिसके लिए आपके पास कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, वह पूर्वाग्रह है। कैसे? इलाहाबादियों की गणित बड़ी अच्छी होती है, किसने बताया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले ने बताया, स्टीफन हॉकिंस ने बताया, किसी वैज्ञानिक ने बताया। ये तो अपनी गांव की भाषा में बोलते गलढेठारी बोलना, मतलब जबरदस्ती बोले पड़े हो। इसके लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, यह पूर्वाग्रह है। अब अगर यही चीज लड़कियों लड़कों पे कहोगे तो वही लिंग पूर्वाग्रह होगा। कैसे? लड़कियां गणित नहीं सीख सकती, क्या है? लिंग पूर्वाग्रह। क्यों? क्योंकि किसी वैज्ञानिक ने तो नहीं कहा कि भैया लड़की गणित नहीं सीख सकती, लड़कियां बेवकूफ होती हैं। क्या? लड़के झाड़ू नहीं लगा सकते। दोस्तों ये भी, हाँ,
कि नहीं भाई, जैसे अब एक बात बताओ, क्या झाड़ू लगाने के लिए लड़कियों की रजिस्ट्री हुई है? भैया लड़की बचपन से ही यह एक दिमाग में लेके पैदा हुई कि भाई मैं पृथ्वी पे जा रही हूं तो मेरे कर्म में झाड़ू लगाना जरूर लिखा होगा। भैया अगर लड़की झाड़ू लगा सकती है तो लड़का भी झाड़ू लगा सकता है। फिर से सुनेंगे, ऐसा कोई भी कथन जो या तो लड़की पे कहा गया है या तो लड़के पे कहा गया है, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए कोई लॉजिक नहीं है, उसी को बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं मेरे बच्चों, क्या? उसी को बोलते हैं लिंग पूर्वाग्रह। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बीफ बॉम्बे। यस करें, हाँ सर समझ गए हैं? यस करें, हाँ सर समझ गए हैं। यस इसको, यस इसको, यस राइट, लिंग पूर्वाग्रह। यस करें, हाँ सर क्लियर है? याद करिए दोस्तों, देखिए लॉजिक समझिए दोस्तों। अब आप समझिए दोस्तों, अब आपको अब बताओ, हाँ सर एकदम क्लियर है? जरा मैंने सोचिए, मैंने जो आपको बताया ये क्या था? तर्क था। जो मैंने आपको अभी बताया यह तर्क था। ये क्या नहीं था? ये भी सुन लो, यह नहीं था कोई क्या रट्टा। और मैं हमेशा, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन वो जानते हैं, मैं रट्टा पे जोर नहीं देता। मैं चाहता हूं एक बार समझिए ताकि दोबारा हजारों की संख्या में भी आप इसका उत्तर दे सको। यस, इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराए, आकलन कैसा होना चाहिए भाई? चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए, यस, आकलन कैसा होना चाहिए, मतलब आपके अनुसार कहना क्या है कि इनमें से आकलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, बच्चों में प्रतियोगिता की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, बहुत बढ़िया। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव पैदा करना, सीखने में सुधार का एक तरीका है बच्चों को लेवल करने और वर्गित करने की झक्कास रणनीति है, स्ट्रेटजी है, ये आपको बताना है। लेट्स गो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे? हाँ सर हम बता लेंगे। खूब आराम से दोस्तों, खूब आराम से। हाँ, हमारे पास टाइम है, आपके पास भी टाइम है। आज पहली हमारी इस तरह से क्लास ली जा रही है, तो एक बार आराम से उत्तर दीजिए। हाँ, इसको पहले जान ले दोस्तों, पहले जान ले क्या कहता है एनसीएफ 2005। दोस्तों पहले सुन ले क्या कहता है, आप अपने उत्तर देते रहें, फिर दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कहता है एनसीएफ 2005। और अब हम जाएंगे अपनी महान मूवी पर, किस पे? 3 इडियट्स पर। किस पे? 3 इडियट्स पर। क्या कहते हैं? बाबा रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचोड़ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? क्या गधे काबिल बन, काबिल बन, कामयाबी तो झक मार के आएगी। यस करें, हाँ सर कहता है क्या? काबिल बन, कामयाबी तो झक मार के आएगी। अर्थात नकल। भैया शर्मा जी का बेटा पढ़ने में बहुत बढ़िया है और हम हैं दिमाग से मोटे। पापा हंटर उठा लिए। सुन गए, शर्मा जी के बेटे से मेरे को 1 नंबर भी कम नहीं लाने का। अब दोस्तों क्या भाई, शर्मा जी का बेटा सही में पढ़ने में बढ़िया है, हम हैं दिमाग से मोटे। अब पापा की प्रतिष्ठा बचाने के लिए, शर्मा जी के बेटे को पछाड़ने के लिए अजूबे से रट्टा मारना शुरू करेंगे। दोस्तों ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। रॉन्ग। क्या? सीखने में सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। सुनो भाई, अगर टॉप नहीं करोगे गोली मार दूंगा। सुनते थोड़ा मैं मजाकिया अंदाज में, क्या? सुन भाई, अगर तुमने टॉप नहीं किया सीधा तुमको मैं ठोक दूंगा। दोस्तों ऐसे कोई पढ़वाता है यार? तलवार की नोक पर जान लगा के कोई क्यों पढ़ेगा? अर्थात ये भी दोस्तों गलत हो गया। अगला, बच्चों को लेबल करने में एक बिल्ला टांग दो। अब मेरे ऊपर क्या है? गधा। आपके ऊपर क्या? प्रतिभाशाली। उनके ऊपर बिल्ला लगा है सामान्य बुद्धि। फला आदमी के ऊपर लगता है मूर्ख। ऐसे यार बिल्ला लगाओगे? कह रहा क्या कि लोगों को नाम देना कि गधा है, मूर्ख है, कालिदास है। द राइट आंसर इज गोइंग दोस्तों, क्या? मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों, क्या? मूल्यांकन का उद्देश्य किसी की कमियां बताकर क्लास में बेइज्जत करना नहीं है। मैंने आपको याद करिए 2 महीने पहले एग्जैक्ट यही लाइन दोहराई थी। क्या? मूल्यांकन का उद्देश्य कमियां बताकर बेइज्जत करना नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या? समय रहते गलती को पकड़ना और उसे दूर करना। क्यों? ताकि हर स्टूडेंट को बनाया जा सके पहले से क्या? बेहतर। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। यस करें, हाँ सर हम समझ गए हैं, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। लेट्स गो। यस क्लियर है? yes, बिल्कुल ओके। इसका टारगेट है
बंदे में सुधार लाना, ना कि क्लास में किसी की धो करके बेइज्जती करना। इसको आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या, निम्न में से आई, तो कह रहा है क्या, निम्न में से समावेशी शिक्षा, फिर सुनेंगे, निम्न में से समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही रहेगा, सही रहेगा। फिर सुनेंगे, निम्न में से कौन सा कथन समावेशन, या आप चाहो तो इसे समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही रहेगा। ऑप्शन ए, यह विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के उपहार हैं। यह विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो खुद है, मैंने बोला ना, क्वेश्चन खुद बताता है कि उत्तर कहाँ है। जैसे ये बता रहा है, यस, मैंने कहा सर बताता है, क्लियर है, यस, लेट्स गो। क्वेश्चन खुद बताता है उत्तर कहाँ है, लेट्स गो। ओके, कंफर्म करें, हाँ सर क्लियर है, ओके, यस, कंफर्मेशन दें, हाँ सर क्लियर है, ओके। अब आइए दोस्तों खुद सुनो, कह रहा क्या, दोस्तों पहले मतलब आप गुरुजी हो, आप क्या बोल रहे हो, बेटा देखो मैं पढ़ाता भले हूं बेटा, पर मैं जानता हूं बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपने, मतलब पहले ही दिन उसके बेचारे का हौसला तोड़ दिया। बेटा सुनो ना, मैं चाहे अपनी जान दे दूं बेटा, पर आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे बेटा, आज से स्कूल मत आना। मतलब ऐसी घटिया सोच के लिए आपको टीचर बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका उत्तर नहीं है, यस करें, हाँ सर हम समझ गए। दूसरा, यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर के उपहार हैं। अरे यार, इसका पढ़ने से, मुझे बताओ इस वाक्य का पढ़ने से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, अर्थात ये आपका उत्तर ही, मतलब ये तो बकवास वाक्य था, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। अगला, यह क्या अब कर रहा है, सारे बच्चों को बांट दो। तो फिर से, तुम गधे हो तुम उधर जाओ, तुम मंद बुद्धि हो तुम इधर जाओ, प्रतिभाशाली भाई लोग आप क्लास में आगे बैठा करो, आप लोग इस क्लास के चिराग हैं। ये गधे जा पीछे बैठ, गधे कत्ते मेरे को क्लास में आगे नहीं दिखने चाहिए। दोस्तों आप टीचर बन के कूट डालो और राज करोगे क्लास में, नहीं। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या, तो समावेशी शिक्षा क्या कहती है। ध्यान सुनेंगे दोस्तों, एक लाइन में, अगर आपको एक लाइन में याद करनी है समावेशी शिक्षा, तो पासवर्ड याद करिए क्या, विविधता में एकता। फिर सुनेंगे, तो पासवर्ड याद करिए, विविधता में एकता, मतलब भले ही क्लास में मंदबुद्धि भी है, प्रतिभाशाली भी है, सृजनशील भी है, सभी को एक छत के नीचे पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, लेकिन शिक्षण प्रणाली में थोड़ा अंतर रखा जाएगा ताकि विरोधाभास ना हो। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। यस करें, हाँ सर हम समझ गए हैं, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है कि वंचित वर्ग। दोस्तों वंचित क्या है, जैसे शिक्षा से बेचारा गरीबी याद के कारण, फिर सुनेंगे, वंचित का अर्थ होता है जो गरीबी याद के कारण न पढ़ पाया हो। फिर सुनेंगे, कह रहा है वंचित वर्ग के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरुजी लोगों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का आप प्रयास करें तथा उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में क्या करें दोस्तों, शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। उन्हें बहुत सारा रिटन वर्क दें। इसको ओके, क्वेश्चन दोस्तों खुद बताता है, अगर बारीकी से आप देखो क्वेश्चन खुद बताता है कि उत्तर कहाँ है। इसके खास सर बताता है और ये भी बता ही रहा है। कर दें खास सर, क्लियर है, ओके। बिल्कुल दोस्तों, कर क्या मतलब, एक तो यार मैं बेचारा गरीब आदमी हूँ, हाँ सुनना, हाँ सुनना, क्या एक तो बेचारा आदमी क्या है, बेचारा खाने के लिए मर रहा है। मैं सुनो भाई, मैंने कई दिन से खाया नहीं है, अब मैं गरीब हूँ, आजकल मिड डे मील योजना मिलती है, सरकार ने हमको स्कूल से जोड़ दिया। अब सुनो भाई, ये सब दरिद्र लोग हैं भाई, इनके साथ अंबानी के बेटे को मत बैठाओ भाई, इन्हें क्लास में आगे बैठा जाओ भाई, तुम लोग गरीब लोग हो, जाओ भाई कोने में बैठो, भाई कोने में बैठो। भैया ऐसे थोड़ी चलाई जाएगी शिक्षा, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं चलेगी। अगला, उन पर ध्यान ना दे क्या,
उन पर ध्यान ना दें, तथा क्यों ना ध्यान दें, ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनको बोलने बोलने का सहूर नहीं है, बोलने का तरीका नहीं मालूम है, यह बेचारा जंगली आदमी है, उसको तो काहे स्कूल में लाए हो? गलत। उन्हें मतलब एक तो बेचारा अपवंचित गरीब, अरे यार सिखाओगे रिटन वर्ड में, मेरे ध्यान रखिए दोस्तों, लिखित कार्य हमेशा सुन लें, लिखित कार्य को हमेशा एक घटिया ऑप्शन माना जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि लिखित कार्य में विद्यार्थी को बोलने का मौका, विचार रखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो छापेगा। यस, लेट्स गो क्वेश्चन नंबर दोस्तों। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। क्या? उनके बारे में दोस्तों, हमेशा ऐसे बच्चों को पढ़ाने से पहले आप बच्चों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का पहली बात तो प्रयास करें। दूसरी बात क्या है, उन्हें दोस्तों भले, क्योंकि सुविधाओं से वंचित ही तो रहा है भाई। वंचित बालक कौन है? पैसे की कमी के कारण से नहीं पढ़ पाया, तो कैसा बालक है? वंचित। क्योंकि सुविधाओं की कमी है, इसलिए सुविधाएं दीजिए, सुविधाएं दीजिए। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी इस क्या, सॉरी, क्या? उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाइए और जो अपवंचन हुआ है उस गैप को फिल करने का प्रयास करिए। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। इसको क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट 25। क्या? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता, बोले तो लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या निम्न में से कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी का उदाहरण है? आइए दोस्तों, करा क्या? निम्न में से, मान लीजिए आपको समझने में दिक्कत हो तो आप बोलो सर हम हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, मैंने एक वर्ड लिख लिया। क्या? निम्न में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का उदाहरण है? ऑप्शन ए अपमानजनक व्यवहार करना, बी और डी, बी को डी, वॉच को 100 और 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार तथा उच्च शारीरिक गतिविधि, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। मनोभाव का अर्थ है मूड का। हाँ देखिए, मैं आपको थोड़ा हिंदी दे रहा हूं, इंग्लिश माफ करेंगे। मूड का जल्दी जल्दी बदलना, ध्यान का भटकना, अति सक्रिय होना, ये सब। हाँ आइए तो आराम से बताएंगे, रिलैक्स होके, रिलैक्स होके, हाँ रिलैक्स होके बताएंगे, फिर मैं एक बार लास्ट में दोस्तों आंसर लूंगा। क्या? जरा देखिए दोस्तों, पहले जान ले अधिगम निर्योग्यता से इस बंदे का मतलब क्या है दोस्तों। अधिगम निर्योग्यता से जिसका अर्थ है डिसलेक्सिया से, डिसकैलकुलिया से, डिसग्राफिया से, ये सब आएगा। अब आप बाकी तो दोस्तों कहते ना, समझदार के लिए इशारा ही काफी है, बाकी तो अगर सोचो तो मैंने आपको पूरा का पूरा उत्तर ही बता दिया। हाँ हाँ बोले हाँ सर आपने बता दिया। आप सुनते क्या? अब दोस्तों जरा बताओ, अपमानजनक व्यवहार, अरे भाई एक बात बताओ, एक बुजुर्ग को हमने मां बहन गाली दे दी, वो बुजुर्ग को गरिया दिया, तो ये तो प्रतिभाशाली भी कर सकता है यार, इसके लिए अधिगम निर्योग्यता की क्या जरूरत है? गरिया तो कोई भी सकता है यार, इसके लिए बताओ जरा, क्या जिसको डिसलेक्सिया होगा वही गाली देगा? अर्थात यह आपका उत्तर दोस्तों नहीं है। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गति, मतलब दोस्तों ये शिकार है, याद करिए मैंने आपको ये बताया था। यस करिए, हाँ सर आपने बताया था। क्या? अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अभी आगे आएगा। क्या? इस आदमी का ध्यान बार बार भटकता है। और दोस्तों यह एक निर्योग्यता हो सकती है, पर यह अधिगम निर्योग्यता नहीं दोस्तों। और क्या? मनोभाव का, अब ये वाला तो दोस्तों लास्ट में काफी लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा इसमें। मूड का, अब दोस्तों एक बात बताइए थोड़ा, अब आप भैया कपड़ा खरीदने गए, दुकानदार ने आपको एक कपड़ा दिखाया, फिर दूसरा दिखा दिया गधा, या तो एक ही दिखाया होता, एक से मूड दूसरे पे सेट हो गया, तीसरा दिखाया तीसरे पे सेट हो गया, तो जरा बताओ यार, मूड तो किसी का भी बदल सकता है। इसके लिए बताओ मेरे को अधिगम निर्योग्य होने की क्या जरूरत है? इसके लिए अधिगम निर्योग्य होने की कोई जरूरत नहीं है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या? यह डिसलेक्सिया है। क्या? सॉरी डिस्ग्राफिया है। क्या? पी को डी लिख रहा है, वॉज को 100 लिख रहा है, 21 को 12, जैसे इसको उल्टा दिखाई दे रहा है इसलिए उल्टा लिख रहा है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस बी। कंफर्म करें? हाँ सर क्लियर है। ओके बताए दोस्तों, हाउ वाज द क्लास? ओके आज के लिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही मजा आया होगा। एंड टेल मी हाउ वाज द क्लास। ठीक है, एक चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों, टाइम है, लेट्स गो फॉर द वन मोर क्वेश्चन। यस एक क्वेश्चन को और ले ले जल्दी से। एक बच्चा, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा दोस्तों, गलती से मिस मत करिएगा। कह रहा है क्या?
एक बच्चा जो आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा फिर से बोलता हूं, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आप उसके लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसे शिक्षा नहीं देना चाहिए क्योंकि वो किसी काम की नहीं होगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। अब दोस्तों आज आपको ये बहुत, मैं इसीलिए नहीं ले रहा था, ये आज तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आज तक आपको, दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं क्या, कि मैंने आपको आज तक जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं सबसे फाड़ू और सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। उत्तर की बात नहीं दोस्तों, उत्तर तो चलो समझ में आएगा क्यों खतरनाक है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इससे जुड़ी हुई समझाने वाला हूं। हाँ, इसको कंफर्म करें। हाँ सर ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। हाँ, कह रहा है कि मतलब पहला क्या, जाओ बेटा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये नहीं कह रहा है कि अंधा है। नो 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 नो, यस करें। हाँ सर हम समझ रहे हैं, ये नहीं कह रहा है अंधा, ये कह रहा है साफ नहीं देख पाता, देख पाता है पर साफ नहीं देख पाता। तो आप क्या बोल रहे हो, बेटा रहने दो, तुम कम देखते हो, बेटा रहने दो, तुम क्यों पढ़ने आते हो, मत आओ बेटा, तुम बेकार आदमी हो। यह बकवास है। अगला, उससे अलग संस्थान में। दोस्तों मैंने ही बोला क्या, जब आप सबको अलग ही अलग संस्थान में डालोगे तो काहे की समावेशी, गलत। विशेष प्रावधान करते हुए, दोस्तों ये रहा क्वेश्चन का उत्तर। दोस्तों आपको शायद नहीं, ये दोस्तों ये दोनों फिर सुनेंगे, आज आपको पता चला होगा कि असली समावेशी शिक्षा क्या है। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे सबको। मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो मुझे देख रहे हैं, यस बोले, हाँ सर आपने बताया है, मैंने क्लास में एक बार कई लोगों को बोला था, गलती से मत सोचना क्या कि सर 4 ओबीसी पकड़ लाओ, 2 जनरल पकड़ लाओ, 3 एसटी पकड़ लाओ, 4 एससी पकड़ लाओ, बस बन गई समावेशी शिक्षा। नहीं, विविध प्रकार के बालक से नहीं बनती समावेशी शिक्षा। विविध प्रकार के बालक के पढ़ाने का वो तरीका भी होना चाहिए जिसके कारण वो बेचारा परेशान था। मतलब अगर कोई कम देख पाता है तो उसे क्लास में आगे बैठाओ, तब उसकी कमी को पूरा कर दोगे तभी तो पढ़ पाएगा। कोई कम सुनता है तो या तो आगे बैठाओ या तो कान सुनाने वाली मशीन दो। कोई ज्यादा प्रतिभाशाली है तो उसके सवाल ज्यादा कठिन होने चाहिए। अर्थात इससे पहले कि नियमित कक्षा में डालो, करो वो प्रावधान जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा था। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। एक लाइन से बताएं कितने लोग समझ पाए हैं इसको, एक बार एक लाइन से बताएं। हाँ सर हम समझ गए हैं इसको। इस बहुत दोस्तों बहुत, मतलब मेरे ख्याल से आज तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं, फिर से सुनेंगे, फिर सुनिए मैंने क्या बोला। कह रहा है कि कक्षा में बालक तो सभी प्रकार के होंगे पर पढ़ाने का तरीका सबका एक नहीं होगा। कोई कम सुनता है तो उसे आगे बैठाया जाएगा, कोई ज्यादा पढ़ने में तेज है तो उसके सवाल ज्यादा मुश्किल होंगे, कोई पढ़ने में एकदम मोटा है दिमाग से, उसके सवाल दोस्तों अलग होंगे, हल्के होंगे। बालक तो सभी टाइप के होंगे पर प्रावधान सबका अलग अलग होगा। अर्थात समावेशी शिक्षा होते हुए भी ध्यान रखा जाएगा किसका, अंतरों का। मुझे यकीन है जो लोग अब तक नहीं समझ पाए थे अब इसको समझ गए होंगे। क्या, समावेशी शिक्षा होने के बावजूद भी ध्यान रखा जाएगा किसका, अंतरों का। यस करें कि हाँ सर हम समझ गए हैं। ओके राइट, ओके बताएं कैसा लगा दोस्तों। ओके बताएं, हाउ वाज द सेशन, मुझे बताएं दोस्तों कैसा लगा। ओके मुझे बता दें कैसा लगा सेशन। और दोस्तों एक बार सारे लोग लाइक करेंगे दोस्तों, सारे लोग लाइक करेंगे, सभी लोग लाइक करिए। यस, बताएं कैसा लगा यह सेशन। दोस्तों आज से सीटीटी इज बैक नाउ। हाँ सीटीटी के लिए दोस्तों हम लोग बैक हो गए हैं, फिर से सीटीटी को हम लोग जारी रखेंगे। यस करेंगे, हाँ सर क्लियर है। ओके एक बार दोस्तों आप कमेंट ले लेता हूँ। यस कंफर्मेशन देख, हाँ सर क्लियर है। और मेरे तुरंत बाद दोस्तों, मेरे तुरंत बाद आदरणीय दोस्तों, मैं चाहूँगा दोस्तों एक बार सारे लोग लाइक करें। 5000 लोग दोस्तों लाइव हैं, जरा सोचिए 5000 लोग लाइव हैं और लाइक सिर्फ कितनी हैं, 3800। कितनी हैं, 3800। कितनी हैं, 3800। दोस्तों ध्यान सुनेंगे, कल से 7 से 8 आदरणीय दोस्तों आशीष सर लाइव होंगे, उनकी अपनी क्लास में लाइव होंगे। तो कल से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी और कोशिश ये है कि पवन सर मैथ्स के लिए भी 6 से 7 लाइव हों। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला था एक क्लासेस, दोस्तों चलिए एक बार कमेंट ले लेता हूँ इस
बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। तो काफ़ी मुझे यकीन है आपने अच्छा स्कोर किया होगा। और दोस्तों देख सकता हूँ स्कोर एक बार भेज दीजिए, एक बार स्कोर भेज दीजिए। हाँ सर, एकदम बढ़िया रहा। यस सर, टर्न कर दिया दोस्तों। एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, थोड़ा सा यूपी सुपर टीटी को भी फोकस कर रहा था, तो मुझे फिर बाद में लगा कि भाई एग्जाम आ गया है, थोड़ा सा फोकस चेंज कर दिया है। अभी आप बिंदास देख सकते हैं। थैंक यू सर। यस सर, ओके सर। सीडीपी की क्लास 8 बजे, ध्यान सुनेंगे दोस्तों। सीडीपी की क्लास का टाइमिंग है 8 से 9, ध्यान सुनेंगे। मेरी क्लास का टाइमिंग आप लोग जानते हैं 8 से 9। आज आशीष सर लाइव नहीं थे, इसलिए मुझे 7:30 पे लाइव होना पड़ा। तो कल से सर अपने टाइम पे लाइव रहेंगे। इन द केस नहीं तो मैं 7:30 पे, इन द केस वैसे सर कल लाइव रहेंगे। हाँ ठीक है, तो बताएं दोस्तों कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह सेशन दोस्तों बहुत ही प्रेरणादायी सेशन था कई मायनों में। आई होप कि यह सेशन बहुत ही प्रेरणादायी था और हम सबको दोस्तों बिल्कुल। यस, एक बार जल्दी से स्कोर भेजें। हाँ सर, बढ़िया दोस्तों। 23-24 गाइज, ऐसा नहीं दोस्तों, याद करिए हम 30-35 प्रैक्टिस पहले ही कर चुके थे। ये तो आज हमने रिवाइज किया है। यस करें। हाँ सर, आज हमने रिवाइज किया है। जो दोस्तों देखिए, कहते दोस्तों ना, एक गांव में कहावत में डैड किया, जमा पूंजी बेकार नहीं जाती। अगर आपने कुछ सीखा है तो कभी न कभी दोस्तों अपना काम करके जाएगी, इसलिए जमा पूंजी कभी बेकार नहीं जाती। यस करें। तो चलिए दोस्तों, आदरणीय विक्रम सर की क्लास में दोस्तों आज पूरी 5000 की संख्या लेके आदरणीय विक्रम सर की क्लास में दोस्तों 5000 की संख्या। अभी दोस्तों हम लोग 4000 से ज्यादा लोग लाइव हैं। आदरणीय सर की क्लास में दोस्तों 5000 की संख्या लेकर आज उनका दिल खुश कर दीजिए दोस्तों। महान प्रकांड विद्वान हैं हिंदी शिक्षक के कौन, आदरणीय विक्रम सर। तो चलिए दोस्तों, विद दिस आई आरपी मिश्रा क्लोज दिस सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस सेशन। थैंक यू। करवा चौथ मना लिया, सितारों से कह दो अब मुट्ठी में आ जाओ। चंद्रा का नया बैच 21 अक्टूबर से आप सभी साथियों के लिए केवल वही प्रवेश लें जिन्हें पेट में चंद्रा सफलता दिला दे। अपनी मेहनत से हम कमाल करके दिखा दे आप सभी साथियों के लिए। 21 अक्टूबर लेखपाल बैच, यूपीपी, एसएससी फाउंडेशन, यूपी ट्रिपल पेट का एसएससी सीजन का बैच 8 से 10 घंटे चलेगा। आपका एग्जाम सामने लगा हुआ है, परीक्षा होने तक आप लेक्चर देख सकेंगे मेरे साथियों। ओल्ड बैचेज में भी सबसे भारी छूट आप सभी को उपलब्ध है। टीचिंग के सभी कोर्सेज उपलब्ध है साथियों। और आप सभी डाउनलोड करें अभी चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन। मोबाइल नंबर दे दिया, बिल्कुल इस प्रकार से दिखाई देगा जब आप डाउनलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।